गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की न जाने अपने कई वीडियोस देखी होंगी, पर जिला जूनियर और कॉन्ग के बीच की बैटल शायद आपको कहीं देखने को मिले। भले गॉडजिला जूनियर उम्र में साल 2021 वाले कॉन्ग से काफी छोटा है, पर इसकी बेमिसाल की ताकत, अनोखी खूबियां तथा तेज बुद्धि इसे बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग बनाती है। जिला जूनियर उन गॉडजिला में से है जिनके भाई व बहन एक धमाके की वजह से मारे जाते हैं, पर अंडे में मौजूद इस जिला जूनियर को एक खरोंच तक नहीं आती। पर क्या इतने खूबियों के साथ भी यह हरा पाएगा टाइटनस कॉन्ग को? या जो कॉन्ग गॉडजिला को भी झुकने पर मजबूर कर दे, उसके समक्ष जिला जूनियर अभी एक छोटा सा बच्चा है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें जिला जूनियर की, तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए एयर स्ट्राइक से लगभग सभी गॉडजिला के बच्चे मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक जो सबसे छोटा भी था, वो विस्फोट को झेलते हुए भी धरती पर जीवित जन्म लेता है। यानी जिला जूनियर अब पूरी दुनिया में अकेली ऐसी अनोखी प्रजाति बची थी जिसके शक्तियों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके जन्म के कुछ ही पलों बाद डॉक्टर निक नामक एक वैज्ञानिक उस जगह की जांच करने के लिए आते हैं और उन्हें वहां जिला जूनियर दिखता है। अब चूंकि जिला जूनियर निक को सबसे पहले देखता है, इसलिए उसे लगता है कि निक ही उसका पेरेंट है, इसलिए निक से जिला जूनियर को लगाव हो जाता है। लेकिन तेज गति से बढ़ रहे जिला जूनियर को देखकर अमेरिकी सैनिक इसे खतरा मान बैठते हैं और इस पर भी हमला करना चाहते हैं, पर निक के प्रति प्यार को देखकर सभी सोल्जर्स अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। जिला जूनियर को ना मारने के कई और भी वजह थे, जैसे कि ये बड़ा होकर इंसानों के दूसरे काइजू से रक्षा करने वाला था। साथ ही जिला जूनियर इनफर्टाइल था, यानी ये कभी भी अंडे जन्म नहीं दे सकता था, यानी ये कभी भी बच्चे जन्म नहीं दे सकता था, तो इसलिए इसके आबादी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस वजह से ये मॉन्स्टर धरती पर अब कई सालों तक रहने वाला है और कुछ ही सालों में इसकी ऊंचाई 60 मीटर तथा वजन 60,000 टन की हो जाती है। बात करें कॉन्ग की, तो ये प्री हिस्ट्रिक सीमियन सुपर स्पीसीज का एक सदस्य है जिसका एवोल्यूशन हॉलो अर्थ यानी धरती के सरफेस के नीचे एक ऐसी स्थल पर हुआ है जहां के वातावरण में सिर्फ ऐसे जीवों का वास है जिसकी काया किसी को भी चौंका कर रखते। विशाल आकार होने के साथ साथ ये जिस स्थल पर रहते हैं वहां के सभी जीवों में इतनी ताकत पाई जाती है जो एक बार इस धरती पर आ जाए तो तबाही आना निश्चित है। खैर, कॉन्ग का जन्म भले ही हॉलो अर्थ में हुआ था, पर इसका विकास एक ऐसे आइलैंड में हुई जहां पर राज कुछ ऐसे खूंखार छिपकलियों का था जिनके दल ने मिलकर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। पर किसी तरह कॉन्ग की जान बच गई और वो उसी आइलैंड में रहकर कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक ऐसे मॉन्स्टर में तब्दील हुआ जिसकी पूजा न सिर्फ वहां के रहने वाले ट्राइब्स बल्कि पूरा आइलैंड मानो कॉन्ग के इशारों पर ही कार्य करती हो। पर अब कॉन्ग हॉलो अर्थ में आ चुका है। पहले के मुकाबले अब ये कई गुना विशाल तथा ताकतवर बन चुका है, यहाँ तक कि अब इसके हाथों में एक ऐसा शस्त्र आ चुका है जिसकी मदद से बीम छोड़ने वाले गॉडजिला को भी मारा जा सकता है। साथ ही 337 फीट ऊंचा तथा 50,000 टन से भी ज्यादा भारी होने के कारण ये फिजिकली जिला जूनियर से ज्यादा विशाल है। पर फिजिकली हर बैटल जीती नहीं जा सकती, इसलिए बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जिला जूनियर के पास है एम्फीबियस नेचर की एबिलिटी, यानी जिला जूनियर पानी के अंदर जितना चाहे उतनी देरी तक जीवित रह सकता है, पानी के अंदर श्वास ले सकता है और इसके गति को पानी में रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बावजूद इसे जमीन में रहने में जरा भी परेशानी नहीं होती। बात करें इसके एटॉमिक ब्रीथ की, तो जिला जूनियर का सिग्नेचर अटैक है इसका हरा एटॉमिक ब्रीथ, जबकि इसके पिता जिला के पास ऐसी कोई एबिलिटीज नहीं थी। जब भी जिला जूनियर एटॉमिक ब्रीथ शूट करना चाहता है तब इसके डोर्सल प्लेट नीले रंग की रोशनी से भर उठते हैं। इसके आंखों का रंग लाल तथा हरे रंग का हो जाता है और जब इसका एटॉमिक ब्रीथ इसके मुंह से छूटता है तब इसकी रेंज काफी दूर तक होने के साथ साथ इसमें इतनी गर्मी पाई जाती है जिसके प्रभाव से स्टील के साथ रेत भी पिघल उठे। यहाँ तक कि कुछ सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ में सुपरनोवा जैसी गर्मी पाई जाती है, लेकिन अब तक इस बात का प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसकी एटॉमिक ब्रीथ
सचमुच में 3 बिलियन डिग्री सेल्सियस जितनी होती तो गॉडजिला अर्थ भी इसके आगे कुछ नहीं। बात करें जिला जूनियर के ड्यूरेबिलिटी की, तो अपने पिता से अलग इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि एक और जहां इसका पिता जिला मॉन्स्टर छोटे मोटे मिसाइल के हमलों से मारा जाता है, वहीं जिला जूनियर हैवी आर्टिलरी फायर से भी जरा भी प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी लगभग लेजेंडरी गॉडजिला जितनी हो सकती है, और ये लेजेंडरी गॉडजिला के समान ही खुद के घाव को तुरंत भर सकता है। यानी इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी भी लगभग लेजेंडरी गॉडजिला जितनी ही होती है। पर जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका इंटेलिजेंस। ये बैटल में बस यूं ही नहीं कूद पड़ता, क्योंकि ये बैटल को पूरी प्लानिंग के साथ लड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर निक का भी ये दावा है कि इसकी इंटेलिजेंस लाजवाब की है, और इसका प्रमाण हम एनिमे में कई बार देख चुके हैं। बाकी गॉडजिला से अलग जिला जूनियर की ब्रेन भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में भी जिला जूनियर का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये कितनी भी भारी चीजों को ऊपर उठा सकता है, अपने पंजों के वार से स्टील के टुकड़े कर सकता है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसकी कमाल की रिफ्लेक्सेस तथा स्ट्रेंथ दुश्मनों को चौंका कर रख देती है। ये बाकी गॉडजिला से अलग काफी ऊंची ऊंची इमारतों तथा पर्वतों के ऊपर चढ़ सकता है। इसके पंजे इतने नुकीले होते हैं जिसकी मदद से ये जमीन में सुराग बनाकर कहीं भी आ जा सकते हैं, और सुरंग बनाते तथा लड़ाई करते वक्त इसमें थकान तो देखी ही नहीं जाती। यानी इसकी स्टेमिना भी अलग ही लेवल की होती है। बाकी गॉडजिला की भांति इसकी सेंसेस भी कमाल की पाई जाती है, इसलिए ये खतरे को काफी दूर से ही भाप लेता है। पर ब्राइट लाइट, बिजली तथा जहर इसकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। बात करें कॉन्ग की एबिलिटीज की, तो इसकी हिम्मत और निडरता इसे एक बीस्ट बनाती है। इसी वजह से अपने से भी ताकतवर गॉडजिला से भी दो हाथ करने में इसने अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। स्कल आइलैंड में रहते हुए इसने पूरे आइलैंड को मानो किसी खिलौने के समान समझ बैठा था। यही वजह है कि उस आइलैंड में चाहे जो भी चीजें मौजूद हो, ये उसे उठाकर मीलों दूर तक फेंक सकता था। यहाँ तक कि इसके आइलैंड में आए हेलीकॉप्टर्स का भी इसने मजाक बनाकर रख दिया था। कॉन्ग के रहते हुए स्कल क्रॉलर की पूरी झुंड भी शिकार करने से परहेज करती थी, क्योंकि जब कभी स्कल क्रॉलर की झुंड कॉन्ग को दिखते थे तो ये उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा करते थे। यहाँ तक कि उनके जबड़ों को पूरी तरह से खोलकर उसकी जीभ को बाहर निकालकर फेंक दिया करते थे। खैर ये तो यंग कॉन्ग की साहस थी, लेकिन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखा कॉन्ग अब पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि स्कल आइलैंड में भी इसकी आकार किसी छोटे बच्चे की तरह तो नहीं थी, लेकिन हॉलो अर्थ में आए कॉन्ग से उसकी तुलना करें तो स्कल आइलैंड का कॉन्ग एक बच्चा ही लगेगा। हॉलो अर्थ में रहने वाला कॉन्ग विशाल होने के साथ साथ इतना शक्तिशाली बन चुका है कि इसने अपने हाथों से ही विशाल वॉरबेट को कुचलकर रख दिया है। लाख टन वाले गॉडजिला पर भी हमला करके ये बता दिया कि अनोखी शक्तियां न होने के बावजूद भी ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर को सदमे में डाल सकता है। कॉन्ग अपने मात्र एक एक्स की सहायता से ही मेका गॉडजिला की ऐसी हालत कर देता है जैसा मॉन्स्टर किंग अपनी अनोखी शक्तियों के साथ नहीं कर पाता। कॉन्ग की गुस्से की अग्नि में न जाने कई विशाल मॉन्स्टर से लेकर मानवों द्वारा बनाए गए मौत की मशीन भी ध्वस्त हो गई। कॉन्ग स्कल आइलैंड में रहने के दौरान भी इसने कई बार साबित किया है कि इसे मारा नहीं जा सकता, चाहे गन फायर के हमले हो या स्कल क्रॉलर का अटैक हो। कॉन्ग को थोड़ी बहुत चोटें तो आ सकती है, पर ये मर नहीं सकता। हालांकि हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स ब्लेड ने इसके हाथों को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन साल 2021 वाला कॉन्ग काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि चाहे इस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का हमला हो या मेका मशीन की मार पड़ी हो, ये लड़ना बंद नहीं करता। ये उठता है और तब तक जंग में टिका रहता है जब तक कि ये जंग जीतकर लोगों को नहीं बचा लेता। हालांकि कॉन्ग के पास कोई आर्मर नहीं है, ना ही इसकी त्वचा उतनी सख्त है जिसे भेदा ना जा सके, इसलिए ड्यूरेबिलिटी कॉन्ग की एक वीकनेस हो सकती है। पर बात हो जब एजिलिटी की, तब स्कल क्रॉलर जैसा फुर्तीला राक्षस भी इसके फुर्ती के सामने अपना जीव गंवा देता है। यहाँ तक कि बिजली सा रफ्तार न्यूक्लियर बीम के हमले को भी इसने अपनी फुर्ती से डॉज किया है, क्योंकि अगर यह हमला कॉन्ग को ज्यादा लग जाता तो कॉन्ग वहीं मारा जाता, लेकिन कॉन्ग की फुर्ती ने इसकी जान बचा ली। ये पहाड़ों, चट्टानों तथा बड़ी इमारतों पर काफी आसानी से चढ़ सकता है, एक साथ कई काइजू से लड़ सकता है तथा इससे तेज भाग पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कॉन्ग काफी इंटेलिजेंट है, इसे कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज भी यूज करना आता है,
और अपनी अच्छी बुद्धि की वजह से ये आसपास के किसी भी चीजों को अपना हथियार बना सकता है। और चूंकि इसके हाथ में पहले से ही गॉडजिला के डोर्सल से बना एक एक्स आ चुका है, इसलिए ये जिला जूनियर को कड़ी टक्कर दे सकता है। स्ट्रेंथ के मामले में भी जिला जूनियर कॉन्ग से हारता दिख रहा है। हालांकि एजिलिटी दोनों में समान ही क्यों ना हो, पर जिला जूनियर की ग्रीन एटॉमिक बीम काफी खतरनाक है। अगर गॉडजिला की एक्स इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर भी ले, पर इस बीम की अच्छी रेंज तथा जिला जूनियर की बुद्धि कॉन्ग से दूरी बनाकर लड़ाई करते वक्त किसी तरह कॉन्ग को हरा ही देगी, अगर कॉन्ग के पास कोई दूसरी खूबी ना हो तो। क्योंकि अगर कॉन्ग के पास बिजली उत्पन्न करने की ताकत आ जाए तो जिला जूनियर को हराने में कॉन्ग को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।